श्रद्धार्पण किया है। तो उस श्रद्धार्पण को इस महान संविधान दिवस पर उस दूसरे सम्यक संभोग को हम सब लोग श्रद्धार्पण करेंगे। अत्याचारों की आंधी चारों ओर, कष्टों के बादल झरते थे, इस ऊंच नीच की भट्ठी में कोटिक जन सड़ते मरते थे। ब्राह्मण के फंद फरेबों में, इन वर्ण व्यवस्थी दुर्गों में पड़े पड़े ये शूद्र वर्ग सदियों से रोया करते थे। न ईसा कष्ट निवारक था, न मुस्लिम ही उद्धारक था, न सिख समता प्रचारक था, सब झूठे ही दम भरते थे। इन दयानंद के चेलों ने, इन शुद्धिवादी झमेलों ने कुछ भला न किया बेचारों का, सब खोटे सिक्के घड़ते थे। बापू भी कर गए एक काम, दलितों को देकर नया नाम, हरिजन की लीपा पोती से दिल दुखियों का वे हरते थे। जब चारों ओर अंधेरा था, ठगों ने इनको घेरा था, तब तिमिर विनाशक भीमराव ज्योति दर्शाने आया। इन 14 कोटि अछूतों के दुख दर्द मिटाने आया। उन पापाचार उलूकों की आंखें चुंधियाने आया। सदियों से भूले भटकों को मार्ग दिखलाने आया। जो भेड़ बने से मुंडते थे, दिन रात आपत्ति सहते थे। इन बेबस कोटि अनाथों के प्रतिबंध हटाने आया। ब्राह्मण का मत्सर मलने को वन विद्या का अवतार रूप, दिवशाही दुर्ग ढहाने को वह वज्र गिराने आया। भारत के विद्वत मंडल में दलितों का बाबा भीमराव निज पैनी तीखी बुद्धि का सीका मनवाने आया। इन दीर्घ रोगी अछूतों की नाड़ी को जांचा भली भांति, बन वैद्य समस्त बीमारी का खुरखोज मिटाने आया। भारत में सभी बराबर हों, सब जीवन के अधिकारी हों, दिवज सर्प विशेला सर्प मार, दिवज सर्प विशेला सर्प मार, समता बरसाने आया। सदशील सुशोभित सत्यधाम, सदशील सुभूषित सत्यधाम, भगवान बुद्ध का नम्र रूप, दिन रात आराधक विद्या का उपकार कमाने आया। मनुकाल से कारावासी, मनुकाल से कारावासी जो कष्टों की हाला पीते थे, अमृत की झड़ी लगा उन पे जीवन दिलवाने आया। मनुकाल से कारावासी जो कष्टों की हाला पीते थे, अमृत की झड़ी लगा उन पे जीवन दिलवाने आया। दलितों के कष्ट मिटाने को, भारत को ऊंच उठाने को, वह बोधिसत्व का पूर्ण रूप अब भीम कहलाने आया। वह बोधिसत्व का पूर्ण रूप, वह बोधिसत्व का पूर्ण रूप अब भीम कहलाने आया। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
तो ये 2500 वर्ष की गुलामी कितनी तकलीफ़ भरी थी। सोनलाल शास्त्री जो बाबा साहेब के सरकारी सचिव रहे, उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में ही ये सारी तकलीफ़ों का बयान करते हुए और कैसे बाबा साहब ने उन सब बीमारियों को दूर करके इस भारत को ऊंच उठाने के लिए और ये संविधान रूपी शस्त्र जो 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा का जो हथियार है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान इस भारत देश को दिया और जिसकी वजह से 73 साल में भारत आज खुशहाल है, उन्नति के शिखर पर है और जो विकसित राष्ट्रों के नागरिकों को भी जो अधिकार प्राप्त नहीं वो भारत के नागरिकों को बाबा साहब ने दिए। मतलब भारत प्रत्येक नागरिक को जो अलंकार होने चाहिए, जो अधिकारों रूपी अलंकार उसे सुशोभित किया जाना चाहिए, वो सब अधिकार इस महानतम मनीषी ने भारत के नागरिकों को दिया। इस संसार के सबसे अनूठे संविधान से बहुत सारे देशों ने अपना संविधान बनाया है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने भारत के संविधान से प्रेरणा लेकर के वहाँ का संविधान रचवाया और अभी कुछ समय पहले ही यहाँ नेपाल का जो संविधान है वो एक महान बेटी, वहाँ की नेपाल की बेटी कृष्णा करके कुछ क्या नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी इस भारत के संविधान से प्रेरणा लेकर के वहाँ के संविधान की रचना की। तो इस महान संविधान के बारे में जो आज का दिन है, ये संविधान क्या देता है और किन तकलीफ़ों के साथ बाबा साहब ने भारत देश को ये अनूठा संविधान दिया, ये संसार का कितना महान आश्चर्य है, कितना बेमिसाल भारत का संविधान बनाया। किसी ने अपने संविधान की प्रस्तावना ईश्वर से की है, किसी ने कि उस कुटुंब से की है, किसी ने किसी से की है, लेकिन यहाँ जो संविधान का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य का कल्याण है। इसी तरह भगवान बुद्ध का जो धम्म का केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है और संविधान का केंद्र बिंदु भी मनुष्य है। तो मनुष्य के कल्याण के लिए जो कुछ हो सकता है वो दूसरे सम्यक संबुद्ध ने भारत के संविधान के द्वारा भारत के लोगों को दिया। तो इस संविधान के ऊपर या बाबा साहब के ऊपर या भगवान बुद्ध के ऊपर जो भी कोई आज के इस महान मंगल दिन पर कोई भी अपना प्रबोधन देना चाहें तो दें, ताकि हम भी सुनना चाहते हैं और फिर इस के कंक्लूजन के बाद हम शरणतः जाएंगे ना, अंतिम संदेश लेंगे दूसरे सम्यक संबुद्ध का और फिर शरणतः और सब सुख गाथा के साथ इस महान मंगल दिन का समापन करेंगे। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, कल पूर्णिमा है और कल के दिन एक बहुत ही महान घटना घटी। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को इस धम्म के लिए, इस महान धम्म के लिए दान कर दिया। सोचो, अपने बेटे राजकुमार महेंद्र को और अपनी बेटी राजकुमारी संघमित्रा को इस धम्म के लिए दान कर दिया और वो महान जो संघमित्रा है वो कल के दिन भिक्षुणी बनी। उसने वो भिक्षुणी बनी और यहाँ से वो सिंगल द्वीप ले गए। पहले ब्रह्मदेश में गया, तपसूर भल्लिक के द्वारा भगवान बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया, जो प्रबोधन दिया, वो तपसूर भल्लिक के द्वारा ब्रह्मदेश में गया और दूसरा जो है राजा महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा के तहत ये सिंगल द्वीप गया। आप लोगों को जानकर बेहद प्रसन्नता होगी। यहाँ एक परिवार है, बाप और बेटी, डॉक्टर महावीर बौद्ध तथागत क्लिनिक गुड़गांव से जो पधारे हैं। अभी इन्होंने सिंगल द्वीप की यात्रा करके ये लौटते हैं। तो इस पवित्र इस परिवार के लिए हमारी बहुत ही शुभकामनाएं हैं। उस सिंगल द्वीप की तरफ, पहला ब्रह्मदेश है तो दूसरा सिंगल द्वीप है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि इधर पैर नहीं करना, ब्रह्मदेश की तरफ पैर करके नहीं सोना, तो इधर सिंगल द्वीप की तरफ पैर नहीं करना चाहिए। 2000 वर्षों तक वहाँ बौद्धों का शासन रहा और बुद्ध का शासन वहाँ स्थापित रहा। और तो इस महान मंगल दिन वो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कल पूर्णिमा है, कल का दिन भी हम सेलिब्रेट करेंगे। आज जो भी लोग यहाँ रुकना चाहें रुक सकते हैं। और कल का वो महान भिक्षुणी जो एक राजकुमारी थी, जिसने अपना सुख चैन सब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार नौछावर कर दिया, जो दोनों ही राजकुमारी ने अपने पिता सम्राट अशोक, जो धरती पर सबसे महान राजा हुआ, उससे एक शब्द भी नहीं कहा कि पिता आप हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं। कितने आज्ञाकारी और निष्ठावान थे वो राजकुमार और राजकुमारी, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके वो उन्होंने केवल धम्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि वो भिक्षु और भिक्षुणी बन करके उन्होंने धम्म के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो उस महान भिक्षुणी के जीवन को कल हम सेलिब्रेट करेंगे। कल पूर्णिमा है, वैसे भी पूर्णिमा बूढ़ों का पर्व होता है और कल
वह पूर्णिमा भी है, कल का वो मंगलदायिनी दिन है भिक्षुणी बनी, तो उसके लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं, जैसा भी आप करें। और इसके आगे इस महान मंगल दिन पर जो भी कोई कुछ बोलना चाहे वो बोल ले, ठीक है। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है, मैं कुछ उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बैंक का कार्य कुछ ऐसा ही होता है, तो उस वजह से मैं भूल जाता, तो वो भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैं राजकीय अवकाश, मतलब सदा के लिए राजकीय अवकाश लेकर के इस विशाखा बुद्ध विहार आऊँगा 30 नवंबर को। तो 7 बजे से 9 बजे यहाँ भोजन दान है, और 9 बजे से 12 बजे तक ये जो है दूसरे सम्यक संबुद्ध की धम्म यात्रा संपन्न होती है। आप लोगों को जानकर बेहद प्रसन्नता होगी। ये थोड़ा सा बताना मैं उचित समझता हूँ कि क्या है ये 30 नवंबर, क्या घटना, संयोगवश मुझे वो दिन मिल गया। हालांकि कई बार क्या होता है, कुछ घटनाएं अकस्मात घटती हैं, जो कुछ